हेलो गाइस, स्वागत है। मैं हूं शिवम। होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आया हूं आज एक नए वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम इस फार्मूले को अपनाएंगे और इसको आपको भी याद कर लेना है। तो इसको हम याद करने के लिए अभी एक ट्रिक बताऊंगा, आप उसको याद कर लेना। देखिए, यस पी डी और एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और पी जो ब्लॉक है, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 10। एफ ब्लॉक जो है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये जो है एस ब्लॉक में एक कक्षक होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और पी जो है पी ब्लॉक में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3। पी ब्लॉक में 3 कक्षक होते हैं उसको। और उसके आगे डी जो ब्लॉक है, डी ब्लॉक में 5 कक्षक होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक में 5 कक्षक होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो यह ब्लॉक जो है, इसमें यह ब्लॉक हर एक कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अगर यस ब्लॉक में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सबसे पहले एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब इससे जब ज्यादा होगा, इस क्लास से ज्यादा होगा, तो हम पी वाले में भरेंगे, पी वाले ब्लॉक में भरेंगे। तो अब देखिए, पी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 से ज्यादा होगा तो हम किस में कर देंगे? डी में। डी में कितना भरा जाता है? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा 11 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। अगर 11 इलेक्ट्रॉन हुआ तो एफ ब्लॉक में कर देंगे। तो अब देखिए 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहले तो हम क्लॉकवाइज भरेंगे, क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, पहले क्लॉकवाइज भरा जाएगा। अब जब ये फुल हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हम हर एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन देंगे। अब देखिए, यहां से अब एसपीडीएफ, इसको याद कर लेना, एसपीडीएफ। तो एसपीडीएफ में एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको इसकी जरूरत है, इसको याद करना है। तो इसको कैसे हम याद करेंगे? ये याद करना एस पी डी एफ बस। उसके बाद 1s सीरियल से लगाना, 1s 2s 2p, यहाँ तक हो गया। फिर 3s 3p 3d, फिर अगले में 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d और 5f। उसके बाद 6s 6p 6d, फिर 7s 7p। और इसके आगे भी आप याद कर सकते हैं, इसके आगे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ आगे करने के लिए 8s हो जाएगा, 8p हो जाएगा, 8d 8f। जितने की आपको जरूरत रहेगी तो उतने में कर लेना है। तो ये याद हो गया। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए प्रमाण क्रमांक याद होना चाहिए। तत्व जो है उनके प्रमाण क्रमांक याद होना चाहिए। तो अब यहां से देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रमाण क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का प्रमाण क्रमांक 1 होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? यहां से 1s पे जाएंगे, 1s है, यहां पर 1s लिखेंगे, 1s लिखेंगे, 1s हो गया। अब 1s में हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, या 2 इलेक्ट्रॉन से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ऊपर हम 1 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। अब देखिए, आपको हीलियम का कितना प्रमाण क्रमांक होता है? हीलियम का 2 प्रमाण क्रमांक होता है। He, हीलियम का 2 प्रमाण क्रमांक होता है। फिर हमें आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। यहाँ 1s है ऊपर में, तो यहाँ पर 1s लिखेंगे, 1s हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए, हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब देखिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। लिथियम का कितना होगा? लिथियम का प्रमाण क्रमांक 3 होता है। तो लिथियम का प्रमाण क्रमांक 3 होता है। अब हमें देखिए आगे बढ़ना है। 1s है, 1s में कितना इसके पास कितना हीलियम का 3 प्रमाण क्रमांक है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ
एस क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन ही भरना है, 2 से ज्यादा नहीं। तो इसके पास 3 है तो 1s में हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब एक बचा है तो इस एक को हम क्या करेंगे, 1s के बाद क्या आता है, 2s, तो हमें क्या करना है, 2s में भरना है। तो 2s में हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, इसके पास कितना बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे। तो अब बोरान का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले 1s आया, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर उसके बाद 1s के बाद 2s आ गया, 2s में हम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितना अभी बचा है, 4 हो गया, बचा 1 है। अब 2s के बाद देखिए क्या आता है, 2p, कितना आया, 2p। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो हम इस तरह से कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इतना समझ में आ गया है। देखिए अब मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सोडियम का Na कितना है, सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, कितना है, 11 है। तो हम अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो कैसे करेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद 1s के बाद 1s के बाद 2s आ गया, 2s में भी हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2s के बाद अब क्या आ गया, 2p आ गया, 2p आ गया। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 भर गया, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब 6 से ज्यादा नहीं भरना है, p वाले में 6 इलेक्ट्रॉन ही भरना है। तो अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो हम 2p के बाद किस में डालेंगे, 3s में, 3s में डाल देंगे। 3s में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये अब आपको गिन लेना, 2 2 4 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए इस तरह से हम मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। तो अब मैग्नीशियम का हम परमाणु क्रमांक करेंगे, 1s 2, उसके बाद 2p, 1s के बाद 2s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 3s में हम डाल देंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इतना हो गया। अब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमें आशा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख गए होंगे। तो आपको मैं एल्युमिनियम एल्युमिनियम 13 परमाणु क्रमांक, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।